हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल क्या है कि द इनिशियल स्टेप इन द एक्टिवेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ए फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन कोन। ठीक है। बी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। सी पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द एग। या डी फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से जाते हैं कि डी तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो गया है। ठीक है ना। और रही बात फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन और सी जो है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन हमें पता है तभी बनता है जब स्पर्म जो है एंट्री करने का कोशिश करता है, या फिर कह सकते हैं पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म हो रहा होता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो बचा है ऑप्शन बी, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये ट्रू क्यों है, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग, और यही एक्टिवेशन में मदद क्यों करता है। तो ऐसा होता है कि हम लोग समझते हैं इस चीज को कि ये ओवम है। ठीक है, ओवम का ये न्यूक्लियस है और ये रहा हमारा स्पर्म। ये रहा इसका हेड, ये टेल, और ये रहा इसको एक्रोसोम। ठीक है। तो रही बात, जब स्पर्म और ओवम जो है एक दूसरे के नजदीक आएगा तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। बिना इंटरेक्शन किए हुए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग हाथ मिलाएंगे, हाथ मिला के फिर बैठेंगे, उसी तरीके से स्पर्म और ओवम के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होना चाहिए ना, तभी ना जाके फिर स्पर्म बैठेगा ओवम पे। फिर बैठने के बाद क्या होगा कि वो ओवम के वॉल्स को डिग्रेड करना चालू करेगा। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ देयर इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है। तो ओवम के पास क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजिन। ये फर्टिलाइजिन क्या करता है ना, ये एक तरीके से केमिकल्स रिलीज करता है जो कि स्पर्म को जो है अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। और स्पर्म के पास क्या होता है, एक एंटी फर्टिलाइज, एक तरीके का इसके पास भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो है ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे को काफी टाइटली बाइंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसी तरीके से फर्टिलाइजिंग ऑफ ओवम और एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ स्पर्म जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ताकि वो बाइंड कर सके काफी अच्छे तरीके से। तो जैसे ही ये एक दूसरे को बाइंड करते हैं, तो क्या हो गया कि अब जो है ओवम पे ये जो स्पर्म है आराम से जाके बैठ गया। ठीक है। और फिर जाके वो अपना एक्रोसोम, जो एक्रोसोम का जो पोर्शन होता है उसको वो रिलीज कर देता है, जिससे सारे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो अपना रिलीज हो जाते हैं, और ये जो ओवम का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, ये एक्टिवेशन स्टेप इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि क्योंकि ये बाइंड करने में मदद करता है। ये स्पर्म और ओवम को बाइंड करने में मदद करता है, तभी ना एक्टिवेट होगा, तभी ना आगे जाके फर्दर जो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर बाइंड किया ही नहीं तो फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा कहाँ से। और इन सभी केसेस में जैसे सी में देख रहे हैं या फिर ए में देख रहे हैं या फिर डी में, इसमें ऑलरेडी जो है आपका जो स्पर्म जो है पेनिट्रेट कर चुका है। ठीक है ना, पेनिट्रेट ओवम कर चुका है, जिसके कारण से ये एक्टिवेशन स्टेट नहीं होगा। तो बी इज द राइट आंसर। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज द इनिशियल स्टेप in the activation of ovum during the process of fertilization.